भाइयों बहनों, वन रैंक वन पेंशन की बात कही थी, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। फौज के लोगों ने मुझे कहा, मोदी जी बताइए क्या चाहिए। मैंने कहा, भाई एक मुश्त तो नहीं दे पाऊंगा, क्या इसको 4 हिस्सों में टुकड़े कर दें तो चलेगा? मैं आज मेरे फौज के जवानों को नमन करता हूं, उन्होंने एक बात में मेरी बात को मान लिया और आज 4 किस्त में पहली किस्त का 5,500 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं और किस्त भी ऐसे ही मैं दे के रहूंगा। वन रैंक वन पेंशन 40 साल से लटका हुआ सवाल, देश के लिए मर मिटने वालों का सवाल, ये सरकार है। सरकारें आई गई, वादे बहुत हुए। मैं लोकसभा के चुनाव में यहां इसी मैदान में सभा करने आया था और उस सभा में मैंने सेना के इन बहादुर जवानों को, उनके परिवारों को नतमस्तक होकर के बड़े संतोष के साथ कह रहा हूं कि आपका जो हक था, जिसके लिए आप लोग 40-40 साल से लड़ रहे थे, बड़े चुलबुले भाषण भी हुए और कुछ लोगों ने। दोस्तों नमस्कार। देश में नई सरकार एक बार फिर से बीजेपी और एनडीए की सरकार बन गई है। ऐसे में जो है हमारे पेंशन धारकों की उम्मीदें जो हैं एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी से जुड़ गई हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेंशन मंत्रालय को इस बार अपने पास रखा है। तो ऐसी स्थिति में क्या पेंशन धारकों के पेंशन संबंधी जो विसंगतियां हैं वो ठीक हो पाएंगी? असली वन रैंक वन पेंशन से लेकर इक्वल एमएसपी जो हमारे पेंशन धारकों की पेंशन पर लगने वाला टैक्स और ओल्ड पेंशन स्कीम एनपीएस जैसी जो तमाम समस्याएं हैं, क्या उन पर अब निवारण हो पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। लगातार वन रैंक वन पेंशन को लेकर जो है सुर्खियों में चीज़ें रही हैं कि जो असली वन रैंक वन पेंशन है वो 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने वायदा तो किया था, लेकिन अभी तक वो वायदा पूरा नहीं हो पाया। क्या मोदी 3.0 जो है, यानी 3.0 का एक सिंबल बना दिया गया है कि मोदी की सरकार तीसरी बार आई है, तो क्या तीसरी बार मोदी सरकार पेंशन धारकों को खुश कर पाएगी? क्या तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता में आकर हमारे पेंशन धारकों के वो वायदे जो उन्होंने पहली बार से भी पहले यानी 2014 से भी पहले रेवाड़ी रैली में खुलकर जो है मोदी जी ने कहा था, क्या अब वो मांगे पूरी हो पाएंगी? असली वन रैंक वन पेंशन हमारे पेंशन धारकों को मिल पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। आने वाली अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।